हेलो गाइस, मैं आपका रौनक झा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय रौनक सर। देखो, वैसे तो मैथमेटिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। सच बताऊँ तो मैथमेटिक्स जैसा इजी सब्जेक्ट मेरे को तो आज तक कुछ लगा नहीं है। लिटरली मैं सच बताऊँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप चाहें तो फुल आउट ऑफ फुल मतलब 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। बाकी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गए, बाकी के जो अदर सब्जेक्ट्स हो बेटा, उसमें हो सकता है कि हाँ, कहीं ना कहीं आपके नंबर मिस हो। जैसे कि आप समझ सकते हैं, आपने चैप्टर नंबर साइंस में फर्स्ट उठा के देखिए, सेकंड उठा के देखिए, बहुत से केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हैं। कहीं ना कहीं आपके क्या होते हैं, नंबर्स कटते हैं। जैसे मैं साइंस की ही बात करूँ, फर्स्ट चैप्टर आपने लिया था क्या, सेकंड चैप्टर आपने, फर्स्ट चैप्टर को छोड़िए, थोड़ी देर के फर्स्ट चैप्टर में नंबर नहीं भी कटेंगे। बट आपके जो सेकंड चैप्टर, उसमें इतने सारे केमिकल रिएक्शन है, एक छोटे से इधर से उधर, कहीं ना कहीं चाहे स्पेलिंग्स के मिस्टेक्स को लेकर देखो, इंग्लिश में क्या है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल देते हैं टीचर्स, हिंदी में क्या है कि मात्राओं के मिस्टेक्स निकाल देते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स निकाल ही देते हैं। बट मैथमेटिक्स इज़ दैट सब्जेक्ट जिसमें स्पेलिंग आपका मैटर नहीं करता है, बट आपका सॉल्यूशन आपका मैटर करता है। आपका सॉल्यूशन करने का तरीका आपका मैटर करता है कि आप किस तरीके से आप सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं, सॉल्यूशन आप किस तरीके से दे रहे हैं। आज है जनवरी का 16th डे। आज 16 दिन आज बीत चुके हैं, कंप्लीट या 16 डे आज कंप्लीट हो चुका है। मात्र अब हमारे पास जो बोर्ड्स एग्ज़ाम्स का जो समय है वो मात्र और मात्र आज से एक्यूरेट 1 मंथ है, यानी 17 तारीख मान के चलिए, 17 तारीख हो गया। 17 तारीख से 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। 10 बजे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, यानी 8 बजे आप घर से निकल गए होंगे। जिसका सेंटर दूर पड़ा है वो 7 बजे घर से निकल गए होंगे। सोचिए ज़रा, अब एग्ज़ाम्स वगैरह के डेट्स आ चुके हैं, इवन 2 मंथ्स पहले आ चुके हैं। तो बहुत से ऐसे स्कूल्स है बेटा जिनमें स्कूल्स बंद कर दी गई हैं बच्चों के प्रिपरेशन के लिए। बहुत मैं अच्छा मानता हूँ इन स्कूल्स को। रीज़न है कि उन बच्चों को प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया है। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स है बेटा जो बच्चों को बिठा के पढ़ा रही है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो बेटा कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। टीचर्स से क्वेश्चंस करना, क्वारी करना, डाउट्स उठाने, डाउट्स पूछने आपका काम है, और आप अपना हक पूछिए। आपका हक है, आप पूछिए। कोई ऐसा टीचर नहीं होता जो ये नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट आगे ना बढ़े, और कोई ऐसा स्टूडेंट टीचर नहीं होता जो अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ते हुए देख के खुश नहीं होगा। आप पूछिए तो आपको कौन टीचर आपको डाउट नहीं क्लियर करेगा। अगर आपको लेट सपोज आपके इंस्टीट्यूट्स में अगर आपको आंसर सॉल्यूशंस नहीं मिलते, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। मैं आपको अगला आपको आंसर ला के दूँगा। मैं आपको आंसर ला के दूँगा। अगले वीडियो में आपको ज़रूर आंसर कोशिश करेंगे, चाहे मैथ्स के क्वेश्चन हो, साइंस के क्वेश्चन है, एस के, इंग्लिश की, जिस चीज़ के भी क्वेश्चन आपको डाउट्स हो वो आप डालिए। मैं आपको डिफाइन करूँगा, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर डालूँगा। अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। मान के चलिए आपने इस कमेंट बॉक्स में डाला कि मान के चलिए मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मेरे को नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए उस क्वेश्चन को लिख के, या फिर आप डाल दीजिए एनसीईआरटी का दिस क्वेश्चन, या लिख सकते हैं तो उस क्वेश्चन को लिख दीजिए। मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर अगले आंसर में मतलब अगले वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा। सेकंड चीज़, मैं अभी आपको बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में आ जाता हूँ। फ़िलहाल हमारे पास मात्र 1 महीना है। अब अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चे हमारे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना, मतलब मुझे नहीं लगता कि कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात, ये चीज़ समझिएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हम उनके साथ नहीं, अपने माँ बाप के साथ नहीं, अपने फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग, मेरा जो मानना है। सिंपल सी बात समझो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। हर एक क्वेश्चंस को करने हैं, अभी से उठाइए एनसीईआरटी की किताब, उठाइए एनसीईआरटी की किताब को, एक एक क्वेश्चंस रट डालिए, एक एक क्वेश्चंस आप कर डालो। 1 वीक का टाइम लो, सो 1 वीक में मैं क्वेश्चन मतलब मैं एनसीईआरटी ख़त्म करके दूंगा। कर दो, देर मत करो। अब टाइम नहीं है। बहुत बहुत तुमने मस्ती करी, बहुत तुमने मौज लिया। अब वो समय नहीं है कि आप मौज लो, मस्ती लो। बेटा देखिए, सिंपल सी बात समझना, अब की मौज मस्ती आगे आपकी मौज मस्ती में दिक्कत होगी। बेटा अब की मौज मस्ती आपके लाइफ में आगे जाके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन ला के दे देगी। मैं नहीं चाहता कि एक भी बच्चे की 70 से नीचे आए। अगर 70 भी लाना चाहते हो तो बेटा, मैंने कुछ चैप्टर्स
आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुछ चैप्टर्स के मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, उन चैप्टर्स के मतलब जो जो चैप्टर्स आप कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। मैथ्स की और साइंस के मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उस डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को ज़रूर एक बार देख लेना और उस वीडियो को फटाफट देख के फटाफट उन चैप्टर्स को कर डालना। मैथ्स और साइंस में तो पक्का कर डालना। मैथ्स और साइंस की फिर मैं गारंटी दूँगा कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मतलब आएगा, इवन बाहर आएगा, मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको पासिंग के लाले नहीं पड़ेंगे मेरे भाई, मेरे लाले। आपको पासिंग के पासिंग के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे। आप उन चैप्टर्स को बिल्कुल प्योर तरीके से, मतलब एक एक क्वेश्चन विद एग्जांपल्स, विद मतलब एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एक भी एग्जांपल उस चैप्टर के छूटने नहीं चाहिए। उस चैप्टर को डीपली आप कर दीजिए। आपके कहीं कोई स्कोर कार्ड है तो मेरे को बता देना उस चैप्टर से। बस डीपली आप अच्छे से समझ जाना और प्रोसेस को आप अपनाना एग्जामिनेशन में। हाँ, दूसरी बात, बेटा बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के बहुत से ऐसे नियम हैं जो कि चेंज हो चुके हैं। पहले से अगर आप सेक्शन ए शुरू करते तो ए बी सी डी ही करिएगा, ये मत करिएगा पहले सी किया फिर बी किया फिर ए किया फिर डी किया फिर ई किया, इस तरीके से मत करिएगा। अगर सेक्शन सी उठाया, मान के चलिए सेक्शन डी से या तो लास्ट से उठाइए तो पहले से उठाइए। ए उठाया तो एक 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 दो दो तीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने क्वेश्चन हैं फटाफट। फिर सेक्शन बी, अगर मान के चलिए 8th क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैंने दिखा देता हूँ मैं आपको करके। मान के चलिए सेक्शन ए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 5 क्वेश्चन है, 3 4, इसके आंसर, ये आंसर, ये आंसर। मान के चलिए इसका आंसर मेरे को नहीं पता तो ये ब्लैंक छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख दो, ठीक है। यहाँ पे आपने ब्लैंक छोड़ दिया। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। सेक्शन बी, सेक्शन सी, हर एक चीज़ में आप इसी तरीके से आगे करेंगे। दूसरी बात बहुत ही अच्छी, एक और बात बताऊंगा मैं। डिस्क्रिप्शन में जो साइंस की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में जो मैथमेटिक्स की वीडियो है, वो कुछ चैप्टर्स की हैं। उन चैप्टर्स को प्रॉपर तरीके से रिवाइज़ कर लेना। 1 महीना सिर्फ कंसिस्टेंसी दे देना अपने ऊपर, सिर्फ कंसिस्टेंसी से बस ध्यान लगा के पढ़ लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आना है। तीसरी चीज़, मैं आपको फाइनल एक चीज़ और बताना चाहूँगा। बेटा मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, मेरा नहीं है वैसे तो, है किसी किन्हीं और महापुरुष का, बट मैंने सुना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो चीज़। जब जागो तब सवेरा। हम उठते हैं तो पहले ब्रश ही करते हैं, हम उठते हैं तो पहले फ्रेश होने ही जाते हैं, हमारा सबसे पहला नियम यही होता है। तो इसी तरीके से आप अभी उठे हैं, अगर आप अब भी उठे हैं तो बेटा फटाफट, अब भी देर नहीं हुई है, फटाफट उठो और फटाफट सारे क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना शुरू करो। इससे बाहर कुछ नहीं आना। नेक्स्ट क्लास में कल से रेगुलरिटी हमारी कम से कम हाफ एन आवर की हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स ओनली। लाइव क्लासेस चलेंगी जिससे मैथ्स के एक एक चैप्टर्स के एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं डिस्कशन करूँगा और उस चैप्टर्स के डिस्कशंस को मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके जो जो एग्ज़ाम्स में आपके आने हैं वही क्वेश्चंस के मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा। लाइव क्लास होगी कल से, सेम टाइम होगा, 9 से 9:30 का पीक आवर मतलब टाइम होगा, 9 से 9:30। ये हाफ एन आवर आपके लिए बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के लिए, मैथ्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा और पास होने की पूरी श्योरिटी होगी।